वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मोस्ट ऑफन आर्टिस्टिक परसूट एक आर्टिस्ट को, एक फनकार को बियॉन्ड फियर ले जाता है, यानी वो चीजें जिससे आमतौर पर लोग खौफ खाते हैं, जिसको बेबाक समझते हैं, मुश्किल समझते हैं, आर्टिस्ट अपने फन के लिए, अपने काम के लिए उसको जरूर एक एक स्कॉलरली क्यूरोसिटी की तरह अप्रोच करते हैं। आज आपकी मुलाकात कराते हैं एक डिस्टिंक्शन डिग्री होल्डर फ्रॉम द नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स, जिनकी जो वर्क है, जिनका जितना भी वर्क है एज अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, वो काफी रॉ, इम्पैक्टफुल और इंडिपेंडेंट है। हाल ही में उनकी वजह शोहरत, अगर आपने उनके बारे में फॉलो किया हो, ये बनी है कि इन्होंने तकरीबन 75 दिन एक मुर्दा खाने में, एक मॉर्ग में डॉक्यूमेंट्री बनाई। ऑल टुगेदर इनको 6 माह लगे और इसके लिए इजाजत लेना और तमाम रास्तों को इस्तेमाल करना इतना आसान नहीं था, बट ही डिड इट। आज हमारे साथ मौजूद हैं उमर नफीस। अस्सलाम वालेकुम उमर। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। उमर, ये बड़ा मुश्किल अमर लगता है। आम तौर पे अगर लोग किसी डेड बॉडी की बात करते हैं या सोचते हैं तो कुछ हॉरर इमेजेस हमारे जहन में आते हैं, हॉरर जॉनरा की मूवीज आती हैं, लेकिन प्लीज बताइए कि ये जो आपकी डॉक्यूमेंट्री है मुर्दा खाना, इसका सब्जेक्ट क्या है एंड व्हाट एग्जैक्टली वर यू होपिंग टू एक्सप्लोर एंड फाइंड? अच्छा, जो मेरी डॉक्यूमेंट्री के मेन कैरेक्टर हैं वो काफी अच्छे से मुर्दा खाने में पोस्टमार्टम कर रहे हैं और उन्होंने बहुत सारे हर किस्म के मतलब केसेस विटनेस किए हैं, सॉडमी, मर्डर, सुसाइड। तो मेरा मकसद इस डॉक्यूमेंट्री को करने का यही था कि एक बंदा जब इतने मौत के करीब रहकर जब सारी चीजें फेस कर रहा है तो उसका लाइफ और डेथ के बारे में क्या ख्याल है और वो जिंदगी और इंसानों को, इन सब चीजों को किस तरीके से देखता है। एक आम आदमी जो हम लोग घबराते हैं इन चीजों से, तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है जो मेरे मेन कैरेक्टर्स हैं। बट उमर, व्हेन यू वुड हैव थॉट, यानी जब आपने ये सब्जेक्ट चुना होगा तो आपके जहन में भी कुछ प्री कंसीव नोशंस होंगे, कुछ सोचा होगा कि शायद ये देखने, ये एक्सपीरियंस करने को मिले या इसको विटनेस करने का मौका मिले। मैं ये जानना चाहूंगी कि 75 दिन की इस काविश के बाद आपने अपने अंदर क्या तब्दीली महसूस की है? तब्दीली तो ऐसा कोई खास आई नहीं है, पर ये है कि जो चीजें हम लोग पहले से सुनते आए हैं, हमारे बड़े हमेशा ये चीज कहते हैं कि सुधर जाओ और ये मत करो, वो मत करो, किसी से झगड़ो मत और किसी के लिए बुरा मत जानो, दिल में बुराई मत रखो, जिंदगी बहुत छोटी है। ये हम लोग बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं। तो आप ये समझ लें कि ये चीजें बस मैंने विटनेस कर ली अपनी आंखों से कि जिंदगी वाकई में बहुत शॉर्ट है और उसका बहुत अनसर्टन है, उसका कोई पता नहीं है। और मतलब आप ये समझ लें कि इन शॉर्ट मैंने उसको अपनी आंखों से देखी इन सब चीजों को। उमर, आमतौर पे कहा जाता है कि कोई क्राइम हो, देयर इज नथिंग एज अ परफेक्ट क्राइम इन द वर्ल्ड, और हमारे यहाँ जो फोरेंसिक साइंसेज हैं, जो पोस्टमार्टम है, कई एक बड़ा तबका सोसाइटी का ये है जो मानता ही नहीं है कि ये करवाना चाहिए। लेकिन क्या आपने देखा है कि गुत्थियां सुलझ जाती हैं? जो मुजरिम होता है वो अपने सुराग छोड़ता है, जो उस शख्स की आप बीती होती है, बज़ाहिर वो शख्स दुनिया से रुखसत हो गया है, बेजान है, लेकिन उसका जिस्म, उसकी बॉडी, वो डेड बॉडी, वो तमाम कहानी कह सकती है अगर बस वो देखने वाली आंख चाहिए, वो एक्सपर्ट चाहिए। क्या इस तरह के केसेस रिजॉल्व होते हुए आपने देखे? जी बिल्कुल। आप ये समझ लें कि कोई भी दुनिया का कोई केस है, कोई मर्डर है, कोई भी चीज है, वो मेडिकल साइंसेस के थ्रू क्लियरली उसको रिजॉल्व किया जा सकता है और उसके मतलब सुराग तक पहुंचा जा सकता है और जो भी जिसने भी वो अगर किसी ने जुर्म किया है तो उस मुजरिम तक पहुंचा जा सकता है। और मैंने बहुत सारे इस तरह के केसेस सॉल्व होते हुए देखे। तो ये प्रैक्टिकली चीज काम करती है, बहुत इफेक्टिवली काम करती है। सही। और क्योंकि ये मेयो अस्पताल था, आपको इसके लिए इजाजत लेने में बहुत टाइम लगा। कई दफा लोग हम देखते हैं कि मुख्तलिफ जो क्राइम शोज होते हैं एटसेट्रा, उसमें मैल प्रैक्टिसेस भी रिपोर्ट की जाती हैं कि ऐसे मॉर्ग्स में मैल प्रैक्टिसेस भी होती हैं। क्या आपने ऐसी कोई चीज विटनेस की? Can you rephrase your question again? जी, मैंने कहा कि क्या आपने कोई मैल प्रैक्टिस, यानी जो नॉर्म्स के खिलाफ बात होती है, बिकॉज यूजुअली लोग मॉर्ग्स का, मुर्दा खानों का एक्सेस इसलिए नहीं देते कि कोई चीज रिपोर्ट ना हो जाए, कहीं वहां पे कुछ गलत ना हो रहा हो। तो आपके एक्सपीरियंस में ऐसा कुछ आपने देखा? ये बस आप ये समझ लें कि सुनी सुनाई बातें हैं, लेकिन वहां पर इस तरह का कोई ऐसा मामला नहीं है। बहुत डेडिकेशन से लोग काम करने वाले हैं, बहुत एक्यूरेट तरीके से लोग काम करते हैं, कानूनी तौर पे बहुत परफेक्शन से वहां पे काम किया जाता है। और आई डोंट थिंक सो, आई डोंट रिमेम्बर एनी काइंड ऑफ लाइक मैलफंक्शनिंग
ٹھیک ہے عمر مجھے بتائیے کہ دو طرح کی باڈیز یوزلی مارگ میں ہوتی ہیں، جیسے آپ نے خود اشارہ دیا کہ جن کو پوسٹ مارٹم سروسز کی ضرورت ہے، یا کچھ لوگ جو فیونرل سروسز سے پہلے اگر کسی کا انتقال ہسپتال میں ہی ہوا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے وہ مارگ کی سہولت کو، فیسلٹی کو استعمال کرتے ہیں جب تک فیونرل ارینجمنٹس نہ ہو جائیں. اس میں کوئی فرق آپ نے دیکھا؟ واٹ از پرہیپس دی اولڈسٹ باڈی، جو سب سے پرانی ڈیڈ باڈی اس مارگ میں کتنے عرصے سے ہے اور کیا نوٹس کیا آپ نے؟ اچھا، بہت زیادہ دیر باڈی کو رکھا نہیں جاتا، مطلب 14 to 21 days کا ایک ٹائم ہوتا ہے، وہ بھی ان آئیڈینٹیفائڈ باڈیز کا. تو اس کے بعد مطلب ان کو پھر دفنا دیا، تدفین کر دی جاتی ہے. تب تک ویٹ کیا جاتا ہے، سرچ کی جاتی ہے، پولیس کو کہا جاتا ہے، ان کی مطلب سرچ کے لیے پیجز وغیرہ لگائے جاتے ہیں، جو ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے ان کی پکچرز وغیرہ ڈیٹیلز لگائی جاتی ہیں. اور اگر کوئی نہیں آتا لینے کے لیے تب تک، تو اس کے بعد سارا جو خرچہ ہے ان کی تدفین کا اور جو دفنانے تک کا ایک ہوتا ہے ایک پروسیس، وہ مردہ خانہ کرتا ہے. بالکل صحیح. لاسٹ ویری کوئک کویسچن عمر، مجھے یہ بتائے گا آپ کی ڈاکیومنٹری کب اور کیسے دیکھی جا سکتی ہے؟ اچھا، ڈاکیومنٹری ابھی آفیشیلی میں نے ریلیز نہیں کی کیونکہ یہ تھیسس تھا میرا، میں نے بہت سارے لوگوں کو انوائٹ کیا، سب نے آ کے دیکھا. جی ابھی آفیشیلی میں ابھی سوچ رہا ہوں کہ میں اس کو کس طریقے سے کس پلیٹ فارم پہ اپلوڈ کروں، اور اس کے علاوہ میں کچھ آن لائن مطلب پبلک اسکریننگز کے بارے میں سوچ رہا ہوں. صحیح، بہت بہت شکریہ عمر. وی وش یو آل دا ویری بیسٹ. مزید انفارمیشن اس کے بارے میں پہنچاتے رہیں گے، لیکن عام طور پہ جن چیزوں سے لوگ خوف کھاتے ہیں، آئی تھنک یو براٹ اٹ ریئلی کلوز ٹو اس اینڈ اٹس ویری انٹینس. سو دل تھام کر، جتنے لوگوں کا دل کڑا ہو وہی یہ ڈاکیومنٹری دیکھ پائیں گے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اینڈ ویل بی رائٹ بیک.